Hello students, myself Professor Hilal Pausar from Rafael College Vapi, and I am going to teach you subject environmental science. In last session we start our topic food resources, in which we discuss the food components of food, right, and words problem related to food. Now in today's session we start our discussion. First is vitamins. विटामिन्स इम्पॉर्टेंट वन है हमारे लिए, राइट. तो विटामिन्स क्या है? द विटामिन्स आर इन्वेंटेड एट द एंड पार्ट ऑफ द 19th century. During this period, it was proved that to maintain a life, only the hydrocarbons, proteins, fats and mineral salts are not sufficient. It was realized that if some unknown elements are included in our daily diet, then the growth of the body will be better. These unknown nutrients are named as vital amine by Polish chemist Funk. वाइटल एमिनी, विटामिन्स को क्या बोलते थे? वाइटल एमिनीज, राइट. पहले विटामिन्स को ऐसा बोलते थे. आफ्टर इट वाज नेम्ड एज अ विटामिन्स. विटामिन हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट वन है. हाइड्रोकार्बन्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे तो है, बट विटामिन्स भी नेसेसरीली हमारे ग्रोथ के लिए. आफ्टर इट वाज नेम्ड एज विटामिन्स, इट कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज. Vitamins can be defined as follows: a small quantity of hydrocarbons available from natural substances and which are essential for the development and the growth of the body and for keeping good health are known as vitamins. Vitamins क्या है? A small quantity of hydrocarbons available from natural सब्सटेंसेस. एमिनो, जो एमिनो है उससे बनता है ये विटामिन्स, राइट. तो ऐसे हम इसीलिए उसको बोला है एमिनीज. तो a small quantity of hydrocarbons available from natural substances and which are essential for the development and the growth of body are and for keeping the good health are known as vitamins. Types of vitamins. Vitamins कितने टाइप्स के हैं? तो 2 टाइप्स के विटामिन्स हैं. विटामिन्स soluble in fats and vitamins soluble in water. Soluble in fats means which are absorbed along with the fats in the diet and are stored in the body's fatty tissue and in a liver. जो बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होते हैं फैट के अंदर, राइट, और फैटी टिश्यू के अंदर और लिवर के अंदर एब्सॉर्ब होते हैं, उसे बोलेंगे हम फैट सॉल्यूएबल विटामिन्स. जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के विटामिन्स है, वो फैट्स है, सॉल्यूएबल इन फैट्स है. एंड विटामिन सॉल्यूएबल इन वाटर, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, उसे हम बोलेंगे विटामिन सॉल्यूएबल इन वाटर. विटामिन दैट कैन डिसॉल्व इन water soluble vitamins are carried to the body's tissue but are not stored in the body, which cannot be stored in the body. Fat soluble which is stored absorbed in the body and water soluble which cannot be stored in the body, right. तो वो विटामिन्स क्या है? वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स है ए एंड बी कंपोजिट विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एंड सी विटामिन विच इज़ द विटामिन सॉल्यूबल इन वाटर, राइट. Now the next topic is importance elements of the management of food resources. फूड रिसोर्सेज के लिए कौन से एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है, वो फूड को मैनेज करने के लिए कौन से एलिमेंट इम्पोर्टेंट वन है? द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज आर प्लानिंग फॉर फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन के लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए. मॉनिटरिंग दी प्रोग्रेस ऑफ फूड प्रोडक्शन प्लान्स, ये जो हमने स्कीम्स बनाई है, फूड प्रोडक्शन के जो प्लान्स बनाए हैं, उनका जो प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए. प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग के पहले और हार्वेस्टिंग के बाद जो क्रॉप्स होते हैं उसका मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर. सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनका स्टोरेज सेफ होना चाहिए. कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज इन द स्टोर फूड ग्रेन्स, जो फूड स्टोर करते हैं ग्रेन, जो फूड को, उसके अंदर जो पेस्ट और डिजीज़ होते हैं, जो कीड़े पड़ते हैं, उसको हमें कंट्रोल करने चाहिए, राइट. प्रोसेसिंग ऑफ फूड मटेरियल्स की प्रोसेसिंग. प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिसेबल फूड्स, जो फूड्स नष्ट हो जाते हैं उसका प्रिजर्वेशन करना चाहिए हमें.
ऐसे फूड्स। देन पैकेजिंग ऑफ फूड मटेरियल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल्स, कंजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। दैट मीन्स व्हाट, टू मिनिमाइज द वेस्टेज एट एवरी स्टेज। फूड को हमें कंजर्व कैसे करना है, जैसे आपको पता है शादियों में आप जाते हो तो आप क्या करते हो, पूरी थाली ले लेते हो और उसमें नहीं अच्छा लगता है तो पूरा फेंक के आते हैं। चख लिया, नहीं अच्छा लगा, पूरा फेंक दिया, तो वो क्या हुआ, फूड का वेस्टेज हुआ। इससे अच्छा है कि हमें नहीं खाना है, जहाँ पे शादियों में खाना बचता है तो वो पूरा खाना किसी ऐसे को दो जिनको खाना मिलता नहीं है, राइट, उन्हें हमें दे देना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे होटल अभी हो गए हैं जहाँ पे अगर आप वेस्ट करो तो वो लोग पेनल्टी भी लेते हैं, राइट। ओके, तो हमें फूड का वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फूड रिसोर्सेज। चलिए, जिसमें से हम देखते हैं फर्स्ट, प्लानिंग फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड का प्रोडक्शन का प्लानिंग कैसे करना है वो। The various schemes prepared for the production, storage, and distribution of food materials are collectively known as a planning for food. Various schemes prepared for the production, storage, and distribution of food materials are collectively known as a planning for food. क्या करना है हमें, प्रोडक्शन करना है, उसको स्टोर करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसे हम बोलेंगे प्लानिंग फॉर फूड। द प्लानिंग फॉर फूड प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। प्लानिंग फॉर फूड प्रोडक्शन, उसके अंदर ये स्टेप्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज व्हाट, फिक्सिंग ऑफ एनुअल प्रोडक्शन टारगेट्स फॉर मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स। जो एनुअल हमारा टारगेट रहता है प्रोडक्शन का, जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसका फिक्स होना चाहिए। फिक्सिंग ऑफ एनुअल प्रोडक्शन टारगेट्स फॉर major agriculture crops. Then arrangement for the supplying good quality seeds to achieve the targets. Supplying the good quality seeds, अगर good quality seeds होंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, राइट। प्रोविजन ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज ऑफ इरीगेशन टू अचीव दी टारगेट्स। डिफरेंट इरीगेशंस मेथड्स हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्शन हमें जितना करना है वो उसका हम टारगेट अचीव कर सकें। प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट पावर सप्लाई फॉर, पावर सप्लाई एडुकेट होना चाहिए। प्रोविज़न मीन्स ऐसा रूल होना चाहिए, पावर सप्लाई करना चाहिए एडुकेट फॉर इरीगेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए एंड थ्रेसिंग ऑपरेशन के लिए, राइट। थ्रेसिंग ऑपरेशन मीन्स ताड़ना। Provision of more fertilizers, weedicides and pesticides for achieving the target fixed for food production. फर्टिलाइजर्स, वेडिसाइड्स जो वीड को किल करता है, राइट, एंड पेस्टिसाइड्स जो एक केमिकल वीडिसाइड क्या आता है, वो केमिकल वीड किलर है जो कृमि को वीड को वो किल करता है, राइट। तो हमें वो यूज़ करनी चाहिए सब्सटेंस जो ग्रेन के अंदर वो जो इंसेक्ट्स रहते हैं ना, उनको सबको हमें वो पेस्टिसाइड से उसे कंट्रोल करना चाहिए। तो उसका एक रूल होना चाहिए। अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर से हम जो फूड लेते हैं, सप्लाई करते हैं, परचेज करते हैं, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ एडिशनल स्टोरेज स्पेस होनी चाहिए हमारे पास एडिशनल। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट फॉर द फूड प्रोड्यूसेस। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व इन द फूड प्रोडक्शन प्लानिंग. The first step in the planning for food is the fixing of annual production targets for major agricultural crops like wheat, rice and maize. Maize means corn. तो ये फर्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो सारे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वीट, राइस एंड मेज, उनका फिक्सिंग एनुअल प्रोडक्शन टारगेट होना चाहिए। फिक्स कि ये इतना साल में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा। These annual production targets are fixed by keeping in view the available cultivable area of land, irrigation facilities and agriculture inputs as well as the additional facilities which can be generated. तो ये जो टारगेट है हमें वो किसके ऊपर कैसे होगा, तो बाय कीपिंग इन द माइंड जितना हमारे पास अवेलेबल एरिया है, कल्टिवेबल एरिया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं एंड एडिशनल फैसिलिटीज़ है जो हमारे पास है एग्रीकल्चर की, उससे रिलेटेड हमें ये टारगेट बनाना चाहिए कि एनुअल इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। द प्रोक्योरमेंट टारगेट्स आर फिक्स कीपिंग इन व्यू द नीड टू रिन्यू एंड बिल्ड buffer stocks of food grains in the godowns of major food grain producing areas. Procurement targets means supply, foods का सप्लाई परचेज करना, राइट, बिजनेस पर्पस के लिए। तो हमें वो क्या माइंड में रखना है कि जो
हमें उसे स्टोर करना है। बफर स्टॉक्स मीन्स आपने वो स्टोर कर दिया और जब ज़रूरत होगी तब वो लोग बेचते हैं, राइट, बिजनेस करते हैं और वो ज़्यादा प्राइस से बेचते हैं। जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है और कहीं पे भी नहीं मिलता है वो प्रोडक्ट, और वो अगर किसी ने स्टोर किया है तो वो ज़्यादा प्राइस से उसे बेचेगा, राइट। तो बफर स्टॉक स्टोरेज करना है हमें, राइट। These food grain stocks are transported and distributed in all the areas of the country. These buffer stocks of food grains are helpful in times of the drought, flood, and blight, crop disease, when the food production is not much. तो ये जो बफर स्टॉक्स करते हैं फूड ग्रेन का, वो क्या हेल्पफुल रहता है जब ड्रॉट होता है, फ्लड होता है, ड्रॉट होता है, राइट, तब हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और ये जो फूड स्टोर करके रखा है तब वो काम आते हैं, राइट। द बफर स्टॉक्स मेक इट कन्वीनियंट टू rush the food supply to the affected areas without undue delay. Buffer stocks of food grains also help in maintaining the price line at the reasonable level. Then next is need for safe storage of food materials. फूड मटेरियल्स है उसका स्टोरेज सेफ़ होना चाहिए, राइट। बहुत सारे अभी मटेरियल होते हैं उनको स्टोर करते हैं सारे मटेरियल्स को, राइट, क्योंकि हम साल में वीट आता है वो एक ही बार होता है, राइट, विंटर में। फिर राइस का होता है, राइट, वो पूरे साल में एक बार होता है। फिर उसको स्टोर करते हैं, फ्रूट को स्टोर करते हैं, वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं। द नीड फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सेट्रा arises because of the following reasons. Safe storage of food materials is necessary to ensure that and vegetable crops are harvested only once a year, because of which they are available in plenty during a particular period or particular season. A particular period or season में हमें वो plenty मीन्स बहुत सारी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस होता है, तो वो सब हमें स्टोर करना चाहिए, सेफली स्टोर करें ताकि वो ख़राब हो ना रहा, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। For example, wheat crop is available in plenty during the summer, whereas rice crop is available in plenty during the winter season. Since most of the food crops are seasonal, so it is necessary to keep them in a safe storage to make them available even when out of the season, right। तो जो हमारा वीट है वो समर में होता है और विंटर में राइस आता है, तो वो हमें प्लेंटी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो हमें पूरे साल के लिए अगर यूज़ करना है, अवेलेबल रखना है, तो हमें उसको स्टोर करना होगा। Thus, wheat stored during the summer can be used in winter months and rice stored during the winter can be used in summer months. When fresh rice crop is not available from the fields, the availability of all the types of food materials throughout the year is essential, because most of the people have fixed eating habits. Eating habits which they are not willing to change. For example, people who are wheat eaters do not realize eating rice. Similarly, rice eaters do not like to be served chapatis made from the wheat. अगर आपको दोनों पसंद है और किसी को राइस नहीं पसंद है और वीट ही पसंद है, तो वो वीट ही पसंद करते हैं खाने को, और जिसको राइस पसंद है और वीट नहीं पसंद है वो राइस ही पसंद करते हैं खाने के। तो सबके टेस्टेस अलग होते हैं, राइट, सबके डिमांड अलग होते हैं। सो सेफ स्टोरेज ऑफ wheat and rice as well as other food materials like fruit and vegetables is necessary to meet the dietary requirements of all types of people. It is because of proper storage that the apples which are normally available in winter can also be handy in a summer, right। एप्पल्स की सीज़न जो विंटर में आती है, बट अभी हमें पूरे साल मिलता है, क्यों? बिकॉज उसे स्टोरेज किया गया होता है, इसीलिए हमें अभी पूरे साल मिलता है। Safe storage also facilitates the distribution of food materials to distant places in the country. सेफ स्टोरेज से क्या होता है, तो सारी जगह पे हम फूड मटेरियल को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरे कंट्री में। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वंस द फूड मटेरियल्स हैव बीन स्टोर्ड प्रॉपरली एंड सेफली, they can be transported to various places gradually over the period of time, and there is no need of any haste। कि अगर हमने सेफ फूड मटेरियल्स को
स्टोरेज किया है तो हम किसी भी जगह पे उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और जब ज़रूरत होगी तब रश होने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत होगी, डिमांड होगी, तब हम उसको ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं वो कोई भी समय पे, उसमें उस समय पे इतना हड़बड़ी होगी नहीं। The proper storage is also necessary to protect the food grains and other food materials from the pests, insects and rats. Proper storage is necessary. Safe storage होना चाहिए. हम जो स्टोर कर रहे हैं राइट उसमें आपको पता है इंसेक्ट्स आ सकते हैं राइट, वो रैट उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो हमें वो स्टोरेज प्रॉपर करना चाहिए, वो फूड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. In other words, proper storage of food grains is essential to avoid their wastage and spoilage. This is because the maximum loss of food grains or other food materials takes place during the storage. Rats, insects and other organisms eats away or destroy a large portion of the stored food materials. अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया तो ये जो सारे रैट्स है वो रैट्स और इंसेक्ट्स है वो फूड मटेरियल को वेस्ट कर देगा और स्पॉइल करेगा. इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस टेकन सम डैमेज और लॉस ऑफ फूड ग्रेन्स अकर्स ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड वी मस्ट टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट और मिनिमाइज दिस लॉस और डैमेज टू फूड मटेरियल्स ड्यूरिंग द स्टोरेज. हमें उसे कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है. वी शैल नाउ डिस्कस दोज फैक्टर विच डैमेज द स्टोर फूड ग्रेन्स एंड other food materials and then also give the various remedial measures for the protection of stored food materials. Now which are the factors which damages the food materials? Factors which damages the food material, stored food material, जो stored food material को damage करते हैं. The stored food grains and other food materials can be damaged by both the abiotic factors, that is the non-living things, and biotic factors, that is the living things. दोनों factors damage करते हैं food को. The abiotic factors which damage the stored food materials are टेम्परेचर. फर्स्टली दी टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर में ज़्यादा भेज हुआ तो वो फूड को बिगाड़ देगा राइट. टेम्परेचर एट विच द फूड मटेरियल स्टोर, जो जगह पे फूड मटेरियल स्टोर किया गया वहाँ पे अगर ज़्यादातर टेम्परेचर उसके अंदर ज़्यादातर भेज रहा राइट तो वो फूड को बिगाड़ देगा. मॉइस्चर प्रेजेंट इन दी फूड ग्रेन, फूड ग्रेन्स के अंदर वो मॉइस्चर होगा, अगर वो फूड ग्रेन्स आपका गीला होगा, अगर कुछ ऐसा होगा तो वो पूरा वेस्टेज हो जाएगा. ह्यूमिडिटी एयर के अंदर, मटेरियल ऑफ कंटेनर, जो कंटेन के अंदर उसे स्टोरेज किया गया है वो, तो ये सारे फैक्टर्स है अबायोटिक जो डैमेज करते हैं फूड को. एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या है? बायोटिक फैक्टर्स विच डैमेज द फूड मटेरियल्स ड्यूरिंग दी स्टोरेज आर रोडेंट्स, दैट इज द rats, birds and animals, insects, worms and microorganisms, that is the bacteria, yeast and molds, and action of enzymes. Enzymes means it is a chemical reaction जो टेक्सचर जो रिस्पॉन्सिबल है टेक्सचर, कलर एंड फ्लेवर को चेंज कर देता है. जैसे कि बनाना अगर बिगड़ जाए तो उसका कलर कैसे चेंज हो जाए, पहले ग्रीन होता है फिर येलो होता है, फिर अगर वो 1-2 दिन तक आप उसे बाहर ही रखेंगे तो वो पूरा ब्राउन हो जाता है राइट. तो वो कैसे होता है? तो ये एक्शन ऑफ एंजाइम से होता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो बिगड़ जाता है राइट. तो ये सारे फैक्टर्स है जो बायोटिक फैक्टर्स, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ईस्ट है, इंसेक्ट्स है, वो सारे बिगाड़ते हैं फूड मटेरियल्स को राइट. सो इन टुडेज वी डिस्कस द vitamins, then important elements for the food resources, and then process of food production, planning for the food production, and need for the safe storage and food materials. In the next session we discuss the another one topic of the food resources. Till then, goodbye, stay safe, stay fit. Thank you.